ये शानदार इमारत और इसके अंदर भारत मंडपम से केवल 8-9 किलोमीटर दूर एआई एनेबल्ड क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, ये अपने आप में दिल्ली के शिक्षा जगत के बदलाव को बताते हैं। एक दौर था दिल्ली में शिक्षा क्रांति पड़पड़गंज के स्कूल से लेकर राउज एवेन्यू के स्कूल के बीच में घूमती थी। आज हिरण कूदना के स्कूल में भी स्मार्ट क्लासरूम्स लगे हैं। आज डेरा मांडी में भी स्मार्ट क्लासरूम लगे हैं। जमुना पार में यूपी बॉर्डर के पास तक स्मार्ट क्लासरूम लग रहे हैं। हर दिल्ली के हर कोने में, रोहिणी में स्मार्ट क्लासरूम है। पहले चरण में सभी सीएम श्री स्कूल सहित 7,000 स्मार्ट क्लासरूम, 7,000 11 साल में सीएसआर से 700 लगे थे। केवल 7,000 क्लासरूम 31 मार्च तक पूरे हो जाएंगे, जिनका टेंडर हो चुका है, डिलीवरी प्रोसेस चालू है। 175 आईसीटी लैब, पिछली सरकार एक भी फंक्शनल आईसीटी लैब छोड़कर नहीं गई थी। 7,000 नए कंप्यूटर हमने एक साल में खरीद लिए हैं, उनकी डिलीवरी हो रही है, इंस्टॉलेशन हो रही है। लैंग्वेज लैब, जिसमें विदेशी भाषाओं के साथ देश की भाषा भी एआई के माध्यम से, तकनीक से सिखाई जाएगी। और डिजिटल लाइब्रेरी, ऐसी सब सुविधाएं जिसको दिलाने के लिए माता पिता प्राइवेट स्कूल्स में जाते थे, वे सब पहली बार देश में, कुछ चीजें तो पहली बार दिल्ली ने भी करी है। आप यहाँ जो मल्टी सेक्टोरियल स्किल लैब देख रहे हैं, देश में किसी राज्य सरकार ने पहली बनाई है। देश में एआई जो लैंग्वेज लैब्स है, दिल्ली पहला राज्य बना है जिसने इतना बड़े पैमाने पे टेंडर किया है, इतनी बड़ी खरीद की है। मॉडल टेंडर के रूप में अन्य राज्य इसको लेंगे। इसलिए पहले शिक्षा क्रांति विज्ञापनों में होती थी, पहले शिक्षा क्रांति राउज एवेन्यू से पड़पड़गंज के बीच में होती थी। अब बिना विज्ञापन के इम्पैक्ट के साथ शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली की जनता के लिए, इन बच्चों के लिए वो चीज उपलब्ध कराई जा रही है। माफी चाहता हूँ, बहुत सारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के घर एलजी और सैमसंग का टीवी नहीं होगा। 75 इंच का बड़ा स्मार्ट क्लासरूम पे वो बच्चे पढ़ेंगे, एआई तकनीक से पढ़ेंगे, एआई के सहारे से आगे बढ़ेंगे और अपने माता पिता, दिल्ली और अपने परिवार के लिए बहुत आगे तक दिल्ली में परिवर्तन करेंगे। दिल्ली में शिक्षा जगत में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज 75 सीएम श्री स्कूलों का शुरू होना, जिसमें 8 पिलर पे ये सीएम श्री स्कूल में एक्टिविटीज होंगी। हमारी डिजिटल लाइब्रेरीज, हमारी कंप्यूटर लैब, 7,000 रूम्स को, क्लासरूम्स को स्मार्ट बोर्ड से लैस किया जा रहा है। एक तरीके से ये स्कूल, हम कहें कि शिक्षा जगत में अपने आप में मॉडल स्कूल के रूप में हमारे दिल्ली के बच्चों के लिए पढ़ाई उपलब्ध कराएंगे, उनको शिक्षा मिल पाएगी। एक दिल्ली के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ना जिसमें सच में बिना प्रोपोगेंडा के सीधा सीधा दिल्ली के बच्चों को बेहतर शिक्षा, आज का आधुनिक तकनीकों के साथ, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे भी किसी प्राइवेट स्कूल से अपने आप को कम ना आके ऐसी पढ़ाई, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इन सीएम श्री स्कूलों में दिया जा रहा है। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारे शिक्षा मंत्रालय को, हमारे शिक्षा मंत्री जी को। और ये 1 साल पूरा होने पर दिल्ली को ये स्कूल दिया जाना एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि अचीवमेंट है शिक्षा विभाग की। आने वाले समय में प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक क्लास में हम लोग स्मार्ट बोर्ड लगाएं, हर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी हो, हर स्कूल में कंप्यूटर लैब हो, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी।
प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना 2047 के तहत राजधानी दिल्ली में मैं बात करूं तो सीएमसी श्री स्कूल का उद्घाटन हुआ है। राजधानी दिल्ली में 75 सीएमसी श्री स्कूल बच्चों के लिए बनाए गए हैं। इस स्कूल की मैं बात करूं तो इस वक्त मैं सरोजनी नगर सीएमसी श्री स्कूल में मौजूद हूं, जिसका उद्घाटन खुद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आंसू सूद ने किया है। बता दें कि जो ये सीएमसी श्री स्कूल है, जो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी एक बात करूं तो तोहफा है, क्योंकि इस स्कूल की मैं सबसे खास बात ये बताऊं तो यहाँ पर आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पे एडवांस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर अनेक कई आउटडोर इंडोर गेम है। इसके साथ ही जो मैं बात करूँ, जो स्पेशल चाइल्ड बच्चे होते हैं, उनके भी शिक्षा का ध्यान रखते हुए उनके लिए भी स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं। इसके साथ ही इस स्कूल में अब एआई और रोबोटिक का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा और सभी अधिकतर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम जो है बोर्ड लगे हुए हैं। तो चलिए हम आपको स्कूल की तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ बच्चों से भी बात करते हैं और उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि आप स्कूल देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका मिश्रा है। क्या कहना चाहोगे आप इस स्कूल के बारे में, जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से स्कूल जो बनाया गया है? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे स्कूल में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड की जा रही हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज, करियर लैब्स और इसके बाद लैंग्वेज लैब्स, जिसमें बच्चों को बहुत सारी लैंग्वेज सीखने का मौका मिलेगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और जो करियर लैब्स हैं उससे तो बहुत फ़ायदा होगा बच्चों को कि वो हमें बताएंगे कि कौन से पाथ हमें फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बताएंगे, आपके असेसमेंट लेके। और डिजिटल लाइब्रेरीज मतलब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें बच्चों को मतलब बहुत सारी बुक्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, वो भी डिजिटली। तो अब है आगे फ्यूचर में कि अब किसी चीज़ की वैसे टेंशन नहीं होगी, सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। हाँ, सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो जाएंगे तो हमारे पेरेंट्स को भी इतना टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि हाँ, हमें इतने सारे पैसे दे के अब बच्चों को अब प्राइवेट स्कूल में डालना है। अब हमारे गवर्नमेंट स्कूल ही इतना बेटर हो गया है कि अब हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरीके से आपने देखा, चलिए मैं आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगी कि ये जो अंदर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली का सरकारी स्कूल ऐसे डिज़ाइन किया गया है जो कि बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों को फ़ेल कर देगी। यहाँ पर उसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए सुविधाएँ दी जा रही हैं। जैसे कि बच्चों ने बताया कि स्मार्ट लाइब्रेरी क्लासेस बनाए गए हैं, स्मार्ट बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, आउटडोर इंडोर गेम और लैंग्वेज क्लासेस की भी दिल्ली के सरकारी स्कूल में अब व्यवस्था की गई कि बच्चों को अलग-अलग लैंग्वेज सिखाए जा सके। चलिए आइए, आप ये देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो पेरेंट्स निकल रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहोगे मैम आप इसके बारे में? सरकारी स्कूल में इतनी अच्छी सुविधाएं हाँ, बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत अच्छा है। हमें भी अच्छा लग रहा है, ऐसे स्कूल में बच्चे को पढ़ने को मिल रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। की फैमिली के बच्चे पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे, अब पूरा पढ़ पाएंगे। गरीब के बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। स्कूल भी अच्छा है, किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। प्राइवेट स्कूल अच्छा लगता है। हाँ, थैंक जिस तरीके से देखा कि हमने पेरेंट्स से भी बात की तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट स्कूल से ये स्कूल कम नहीं है, जहाँ पे बच्चों के लिए इतनी खास सुविधाएं दी गई है और साथ ही अब हर गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। वो भी सोचिए कि इस समय जो मैं बात करूँ, एआई टेक्नोलॉजी सभी चीज़ का इस्तेमाल करके स्कूल ये बनाया गया है, तो अब गरीब के बच्चों को भी एआई और रोबोटिक की पढ़ाई करने के लिए मिलेगी। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।